गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आज एक सीरीज शुरू करी थी बिगिनर्स के लिए कि मार्केट में बेसिकली बिहेवियर क्या होता है, एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है, मार्केट में कब हमें ट्रेड करना चाहिए, मार्केट से कब हमें दूर रहना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में प्राइस बिहेवियर क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम सब समझ चुके हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जांपल दिया था, एक बहुत कॉमन सेंटर सेक्टर उठाया था मैंने, पीएसयू बैंक वाला। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पीएसयू बैंक का चार्ट, सेक्टर का चार्ट जो रेंज बाउंड हो रखा था, उसके सेक्टर भी रेंज बाउंड हो रखे थे। ठीक है, अब आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ दो और, कि अगर राइट टाइम पे आप स्टॉक मार्केट में बाई करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैपिटल का क्या होता है। बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, मैं दो तीन एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको। अगर आप यहाँ कहीं ना कहीं देखेंगे तो एसबीआई में क्या हो रहा है, एक टॉप और एक बॉटम जो है वो रेंज बाउंड है। ठीक है, प्राइस क्या है हमारा, 130, 330 के आसपास, और लोअर में 150 के आसपास। कब से रहा है ये, अराउंड 2010 से लेकर 2020 तक रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक रहा। अब बोलो यार मार्केट में यार फिर क्यों इन्वेस्ट करें, 10 साल तक स्टॉक रेंज बाउंड रहता है। नहीं भाई, आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अगर आप ये रेंज बाउंड पे देखोगे ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सोचिए अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं 165, मतलब हमें 160 में इन्वेस्टमेंट किया, 164 का आपको गेन मिल गया, मीन्स कैपिटल डबल। ठीक है, कब, जब आप मार्केट की अवेयरनेस को समझते हो। कितना हुआ, 160, 160, 155 से 160 पहुंच रहे हो। आप देखिए कितना हुआ। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो परसेंटेज लिखा हुआ 97% का इंक्रीमेंट। यहाँ पर कितना आपका 102% का इंक्रीमेंट। यहाँ कितना 280% का इंक्रीमेंट। इट इज़ पॉसिबल, किसी भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। अगर आप बात करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट की, इसको एफडी बोलते हैं हम लोग, रिक्रूटमेंट, बाकी अदर जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं जो आप देखते रहते हो, उनकी बात करें, सबसे अलग ही आपको एक आउटपुट देता है। बट यहाँ पर क्या चाहिए, आपको अवेयरनेस चाहिए। अपने फाइनेंस को आप इन्वॉल्व कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो किसी के कॉल पे मत करो। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करो। चार्ट स्पीक्स। ठीक है, चार्ट बोलते हैं, चार्ट को समझो, चार्ट को पढ़ो, चार्ट को रीड करो, चार्ट को समझ के इन्वेस्ट करो। कोई कॉल देता है, बुराई नहीं है कॉल सुनने में, कॉल सुनो आप, उसकी क्या कॉल है, उसने कहा एसबीआई बाई करो, कहाँ बाई करने को बोल रहा है, यहाँ बाई करने को बोल रहा है। चार्ट देखा आपने, अरे यार ये तो गलत बता रहा है मुझे, मैं नहीं बाई करूँगा, आई हैव टू वेट। ठीक है, मैंने वेट किया, यहाँ पर लास्ट रेंज में मैंने लास्ट जो बॉटम रेंज थी वहाँ वेट किया। अब क्या हुआ, आपके सामने 97% मेरा कैपिटल का गेन हो गया। दोबारा मैंने किया, कितना मेरा गेन हुआ, 280% का मेरा गेन हुआ। दैट इज अ बेनिफिट, दैट इज ब्यूटी ऑफ मार्केट। अगर आप मार्केट को समझोगे, समझ के, पढ़ के, जैसे आप बाकी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हो, जॉब करने से पहले कोई डिग्री करते हो, कोई प्रॉपर कोर्स करते हो, फिर आप मार्केट अपने सॉरी जॉब में जाते हो, फिर धीरे एक्सपीरियंस सीखते हो। सेम मार्केट है। टिप्स से मत जाओ, खुद पढ़ो, खुद समझो। ठीक है, और इन्वेस्ट करो, इसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, हम इस बिगिनिंग लेवल से इमीडिएट लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक आ चुके हैं। आप आओ, हमसे अटैच हो, चीज़ें सीखो कि चार्ट कैसे रीड किया जाता है, कैसे स्टॉक काम करता है, कैसे सेक्टर काम करते हैं, कैसे हमें जो मार्केट में एक ट्रेंड बनता है। ट्रेंड बेसिकली क्या लैंग्वेज है हमारे टर्मिनोलॉजी में। ट्रेंड मतलब क्या, मूवमेंट, मतलब प्राइस जो है हमारा कैसे हायर हाई बनाता जा रहा है, कैसे ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, कैसे बूम हो रहा है, कैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, उन चीज़ों को समझना है।
और सही टाइम पे एंट्री लेनी है। ठीक है। तो कोशिश करो कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो हमेशा मार्केट जो आपके लोअर साइड पे हो, मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो, मार्केट मार्केट आपकी गिर रही हो, तब इन्वेस्टमेंट करने की सोचो आप। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट मार्केट। कुछ लोग घबरा जाते हैं, मार्केट नेगेटिव है यार, अब नहीं इन्वेस्ट करना है, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया यार। हम इंडिया में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट कंपनी है, इकोनॉमी हमारे में बहुत ग्रोथ बाकी है, बहुत सेक्टर्स में ग्रोथ बाकी है। इंडिया का अच्छा परफॉर्म करे इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, वो उन सब देशों में होता है जहाँ पर कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ सिविल वॉर चल रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ लेबर का इशू चल रहा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर लिविंग इन इंडिया। एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक बंदे के लिए, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ हो। तो आपको बस यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, राइट टाइम पे बाई करना है। ठीक है, ये है राइट टाइम बाई करने का। 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 आपको इन टाइम का वेट करना है। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर आप बाई करो और देखो आप टारगेट। अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको रिलायंस का। तो ये आपका ईयर देख रहे हो, 2008 की बात है, जनवरी की, 2017। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके जो है 9 to 10 ईयर्स का एक रेंज बाउंड रहा है। आपका जो प्राइस का रेंज है वो 256 से लेकर के आपका 753 के बीच में रहा है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ परसेंटेज क्या है इसमें भी। अगर आप बॉटम में खरीदते और रेंज बाउंड टाइम पे ही खरीदते तो क्या रहता, आपको 115% ग्रोथ मिली, आपको 62% ग्रोथ मिली। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे। 287% ग्रोथ तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। बट हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ बाई करोगे तो आपका जो टाइम वेस्ट होता रहेगा, अब यहाँ बाई करोगे तो आपकी तो बल्ले बल्ले। तो आपको सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए क्या है, आपको समझना पड़ेगा मार्केट को। आपके टिप्स में किसी इन्वेस्टर के कहने पर नहीं करना है। आप अपना खुद कैपिटल की जिम्मेदारी लो और उसमें अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करो, तभी आप ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जब रिवार्ड और रिस्क एंड रिवार्ड समझते नहीं है। मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है कि, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियल फैक्ट्स में मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। होता है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एस बी आई कार्ड का आईपीओ। ठीक है, आपके पास कैपिटल नहीं है, बट यू नो कि एस बी आई फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी है, कैपिटल उसका जो कार्ड में पेमेंट में मतलब अच्छा आईपीओ है, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। अगर हम उसको रख लेंगे वो आईपीओ में, कुछ दिन होल्ड कर लेंगे, तो हमारा हो सकता है जो है कैपिटल में 25% 50% का गेन मिल जाए। और यूजली होता भी यही है। बट हुआ क्या, कोविड के आसपास टाइम पे ये एस बी आई कार्ड का आईपीओ आया था। अब क्या होता है, कुछ लोग लोन पे ट्रेडिंग करते हैं, लोन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। दिस इज वेरी रिस्की। रिस्की क्यों है, एस बी आई कार्ड पे हमने ले लिया, हमें पता है एस बी आई कार्ड फंडामेंटली बहुत अच्छा है। ठीक है, बट एक सेंटिमेंट्स होते हैं और एक स्ट्रेटजी होती है मार्केट की अपनी, मार्केट मेकर्स की अपनी, वो आप नहीं जानते। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लोन लिया और एसबीआई का, एसबीआई कार्ड में का आईपीओ ले लिया आपने। ठीक है, ओपन होते नेगेटिव हो गया। आपने लोन ले रखा है, पर्सनल लोन लिया, किसी फ्रेंड से लोन लिया, पर्टिकुलर टाइम के लिए लोन लिया, और आप उसका 15% 20% दे रहे हो ऑलरेडी। हुआ क्या, 6 महीने तक मार्केट वैसे के वैसे ही रहा, एसबीआई कार्ड पे अच्छा कुछ कर नहीं पाया। बट अब अगर एसबीआई कार्ड की देखोगे आप, तो एसबीआई कार्ड की कहानी कुछ और है। ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम होती है, तभी हम कहते हैं कि स्टॉक में कभी कुछ ऐसा मत करो। बेसिकली आप लोन अवॉइड करो।
आप उस कैपिटल का अमाउंट को लगाओ। देखिए आप, कहीं ना कहीं ये इसका ओरिजिनल प्राइस था 658, ये गया आपका लास्ट 495 तक गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर प्राइस आएगा 495 गया है। अब सिक्स सिक्स 6661 पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और उसका आपका वैल्यू जो हो गई है 495 हो गई है। तो आप कैसे लोन को पे आउट करोगे? ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद ही ये आप देख रहे हो कहाँ तक पहुँचा, 1100 तक। मीन्स ऑलमोस्ट आपका अमाउंट डबल हो गया। तो जो आप मिथ सुनते हो या प्रॉब्लम सुनते हो कि मार्केट में अरे बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, लाखों का इन्वेस्टमेंट किया और वो सड़क पे आ गए, रीज़न यही होते हैं। जहाँ पर आप कैपिटल, अपना ओन कैपिटल नहीं लगाते हो, आप लोन पे कैपिटल लेते हो, और आपका जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वेरी शॉर्ट पीरियड में मार्केट जो आपको एक मैजिक दे देगी और आपका जो है अमाउंट डबल डबल ट्रिपल में कितना गुना हो जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, होता है। बट आपको उसकी अवेयरनेस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलती है, आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, आपको चार्ट को समझना आना चाहिए, आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आना चाहिए, तब इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो आप कभी फेलियर नहीं होगे। दूसरा, जो मेन, बहुत मेन पॉइंट है कि आप वही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करो जिसको आप लॉन्ग टाइम तक ब्लॉक करने पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी को बोल रहा था मैं, रिवार्ड एंड रेशियो। रिवार्ड तो बहुत बड़ा है, ठीक है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, बट टाइम हमें नहीं पता। बट हाँ, अगर हम अवेयरनेस करते हैं, जैसे बंधु से पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, रिस्क एंड रिवार्ड का जो है रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर आप टिप्स में करते हैं, तो वही प्रॉब्लम जो मैंने दिखाई आपको, आप यहाँ पर बाई कर रहे हो, अब यहाँ बाई कर रहे हो, तो बहुत लंबे टाइम तक वेट करोगे, अब पेशेंस छोड़ दोगे। आपने माइट भी कैपिटल जो है लोन पे ले रखा है, किसी उधार ले रखा है, किसी रिलेटिव से ले रखा है, प्रेशर आया, देना पड़ा आपको, तो आपका सारा बैलेंस जो था आपका फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब हो गया, और आपने मान लिया कि मार्केट यार हम लोगों के लिए नहीं है, और फिर आपको एग्जाम्पल लोगों ने देना स्टार्ट करे सोसाइटी में, ये फला फला था भाई, रोड पे आ गया। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप वो कैपिटल इन्वेस्ट करो जिसको आप लगा के भूल सकते हो लंबे समय तक, कि बाई चांस आपका जो एक एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी एक समझ है, अगर वो गलत भी हो जाती है तो आपको नुकसान ना हो। ठीक है, चलो यहाँ तक तो गया, चलो यहाँ तक तो गया, अगर इन एनी केस जैसे यहाँ पर था, ये घूम के दोबारा यहाँ पर आ गया, तो आप इसको सह पाओ, ये जो मनी ब्लॉक हुई है आप उसको सस्टेन कर पाओ। क्योंकि बेस एक और प्रॉब्लम होती है पहले कंप्लीट करता हूँ, कि आपका ये अमाउंट ब्लॉक जो हो रहा है इतने टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है ये। अब ये 2012 से लेकर के 2014 तक है, 2 साल तक आपका मनी ब्लॉक नहीं। अगर आपने पूरा कैपिटल ब्लॉक कर रखा है, तो आप क्या करोगे अपने मुश्किल समय पर? आप प्रॉब्लम फेस करोगे, आप लॉस में बेचोगे, अपना अमाउंट निकालोगे लिक्विडिटी के लिए। तो वो सब नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट वही करना है जो आपके लिए अमाउंट जो है, कैपिटल जो है, फ्री अमाउंट, फ्री कैपिटल, जिसको लगा के आप भूल सकते हैं। कभी लोन पे कोई भी आईपीओ मत परचेज करो, स्टॉक्स मत परचेज करो, चाहे ट्रेंडिंग हो, चाहे ऊपर वाला का बोल दे कि बैलेंस डबल होने वाला है, मत करो, प्लीज मत करो। ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करोगे, टाइम से करोगे, अपना कैपिटल लगाओगे, वो कैपिटल लगाओगे जिसको लगा के आप भूल सकते हो कुछ लंबे समय के लिए। सीरियसली आपका कैपिटल डबल ट्रिपल तो इजिली हो सकता है। नीड पेशेंस, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे कई चार्ट हैं, बहुत सारे चार्ट हैं, जिन्होंने 200 गुना, 300 गुना तो रिटर्न दिए हुए हैं, कहीं कहीं 1000 गुना रिटर्न मिलते हैं। ठीक है। तो पेशेंस रखिए, कभी लोन पे ट्रेडिंग मत कीजिए, कभी लोन पे आईपीओ मत लो, कभी लोन पे कोई स्टॉक मत परचेज करो, कुछ भी मत करो ऐसा काम, तो लोन पे हो। और हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे करो। कोई कहता है कि फला फला स्टॉक बाई कर लो, तो पहले इसका फंडामेंटल चेक करो, फंडामेंटल सही है तभी उस स्टॉक पे बाई करो, अदरवाइज नहीं करो। कि कोई भी एक्सवाइज बोल दिया आपको, 2 रुपये से वो 6 रुपये हो गया है, आपने 3 गुना हो गया है, अब 6 से 20 रुपये हो सकता है, आपको लगा 14 रुपीज़ का तो ग्रोथ है, मैं 1000 क्वान्टिटी खरीद ली। वो सब नहीं करो आप। फंडामेंटली स्ट्रांग है तब करो। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ।
ये देखिए पीएनबी बैंक, अगेन मंथली चार्ट है, एक एक कैंडल जो है मंथ की है। एक फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, पीएसयू बैंक है, जाने माने बैंकों में आता है। अब किसने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है 260 के आसपास, 250 के आसपास, तो उसकी वैल्यू क्या है आज? 53 रुपीज़। उसके लिए स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल। ठीक है ना, समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। बट किसी ने अगर यहाँ बाई किया हो, उसके लिए पीएनबी स्टॉक स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल। यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। कितने गुना प्रॉफिट हुआ है? आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। 150%, ऑलमोस्ट 140-150% के आसपास ग्रोथ है। तो ग्रोथ बहुत है स्टॉक मार्केट में। रियली इट मैजिकल, बट इफ यू इन्वेस्ट विथ इंटेलिजेंस एंड स्टडी, आप इंटेलिजेंस के साथ, स्टडी के साथ, फुल प्रूफ होके मार्केट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए कि आप मिथ को छोड़ो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, लेकिन पढ़ के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, टिप्स मत स्टार्ट करो, चीज़ों को समझो कि क्या स्टॉक मार्केट में चल रहा है, इसमें कौन सा सेक्टर चल रहा है, पीएसयू बैंक चल रहा है, पीएससी चल रहा है, ऑयल एंड गैस चल रहा है, आईटी सेक्टर चल रहा है। अगर बात करता हूँ मैं लास्ट 2 इयर्स के आसपास जिन स्टॉक्स ने, जिस सेक्टर्स ने बूम किया है, उसमें आईटी सेक्टर है। अगर आईटी सेक्टर के आप रेट देखोगे और उनकी ग्रोथ देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कितना अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने कोविड टाइम पे। वैसे ही फार्मा था, फार्मा को पता ही होगा कि एक वर्ल्ड ओवर पे एक हेल्थ इश्यूज आए थे। ठीक है, तो उसमें लेकर के लोगों ने जो है इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ट्रस्ट किया, इंश्योरेंस बहुत सारे हुए हैं, मेडिकल में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, मेडिकल पॉलिसीज लिए, मेडिकल्स में अपने बिल पे किए, बहुत चीज़ें हुई। तो वहाँ पर रिजल्ट देख ही रहे हो, वो सेक्टर्स में बूम हो रखा था। फार्मा में, आईटी में, पीएसयू बैंक में भी हुआ था अच्छा खासा बूम। पीएससी में हो रहा है, आपका मेटल में बहुत अच्छा ग्रोथ हुई थी। तो आपको बस समझना है कि राइट टाइम क्या है वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, वो राइट सेक्टर कौन सा है, जिस सेक्टर में के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, और किस बॉटम लाइन पे आपको बाई करना है। ठीक है। आपको आप बहुत बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। अब कोशिश कीजिए कुछ स्टॉक्स ऐसे लेके आइए जो मोनोपोली हो, जीरो डेप्थ स्टॉक्स हो। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये सब मोनोपोली स्टॉक्स हैं। अब इनकी ग्रोथ देख के आप हैरान हो जाओगे। ये 2020 अप्रैल, चलो मैं यहाँ ये ले लेता हूँ आपका 2016। ठीक है, अभी आपका 23 चल रहा है, कितने हुए? 4 से 5 साल हो गए। 305 का स्टॉक था, इस समय 2200 में है। ये देखिए, अब रिटर्न की परसेंटेज देख लीजिए आप, कितना हो गया परसेंटेज? 500 गुना के आसपास, 450 गुना के आसपास। बाटा देखिए आप। चलो मैं करंट रेट लेता हूँ, 140, सॉरी 114, 114। ये जितने मैंने स्टॉक यहाँ देख रहे हो ना आप, ये सब स्टॉक्स जो मोनोपोली स्टॉक्स है या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। बालकृष्ण जो है, आप कह सकते हैं हमारा जैसे ही कुछ स्टॉक्स है जो टायर कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके एक्सपोर्ट्स क्वालिटी में बहुत जाते हैं स्टॉक्स, और यूरोप में और एशिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बाटा ने बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। मैं तो एनसीआर में रहता हूँ, तो मैंने ग्रोथ देखी है यहाँ पर। इसके नंबर ऑफ वो देखे हैं, क्या शोरूम्स देखे हैं, इनका काउंट बढ़ते हुए देखा है, इनकी स्टाइल बढ़ते हुए देखी है, मतलब औसम ही है। एस एच एल आपने देखा होगा, मेक इन इंडिया। अब एक टाइम ऐसा था, हम जो थे हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बना रहे हैं, लोग हमसे हथियार खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल न्यूज़ देखते होगे, हैवेल्स इंडिया, मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था आपको। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप देखिए, समझिए, उन्हें बाई कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए सही टाइम पे। अब आप ग्रोथ देखिए और उसका रिजल्ट देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और स्टॉक्स को इसमें पढ़ के, समझ के, स्टडी करके इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट।